मैं क्रांति सर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का मान प्राप्त किया था। इस कक्षा में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द्वारा संचित एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी का मान प्राप्त करेंगे। ओके, आइए देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा एवं ऊर्जा घनत्व, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। विद्यार्थी, यहां पर मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है जिसमें ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। क्योंकि इस प्लेट को चार्ज करने के लिए मैंने इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ा है जिसका मान कितना है, V0 है। और इस एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ने पर लेफ्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होते हैं +Q और राइट साइड पर उतने ही नेगेटिव चार्ज अपीयर होते हैं -Q। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण प्लेटों के बीच एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जा रहा है जिसका मान है E0 वेक्टर। मैंने इसको मान लिया है। विद्यार्थी, अब हम यहां पर देखते हैं कि आखिर जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो इसके अंदर ऊर्जा जो संचित हो रही है वो क्यों संचित हो रही है। विद्यार्थी, थोड़ा सा गौर कीजिए। जब प्लेट अनचार्ज थे, जब प्लेट क्या थे, अनचार्ज थे, किसी प्रकार का इस पर चार्ज नहीं था, कैपेसिटर पर हमने कोई चार्ज नहीं दिया था, कैपेसिटर को मैंने किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से नहीं जोड़ा था, तो उस पर कितने आवेश थे, उस पर जो आवेश का मान था वो 0 था। लेकिन जैसे ही आप कैपेसिटर को किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो यहां देखिए कि जब हम इससे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ते हैं तो उसके पीछे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जा रहा है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए। सबसे पहले सोचिए कि शुरू में इस कैपेसिटर पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में कोई आवेश नहीं था, ये अनचार्ज कैपेसिटर है। और हमने इसको एक्सटर्नल पोटेंशियल से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है V0 से। क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ इन प्लेटों के बीच में जिसका मान कितना है, E0। विद्यार्थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट पर के पॉजिटिव चार्ज को, लेफ्ट प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करके कहां ले जाने का प्रयास करेगा, राइट प्लेट पर। और राइट प्लेट के नेगेटिव चार्ज को एक्सेलरेट करके कहां लाने का प्रयास करेगा, लेफ्ट प्लेट पर। बट यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, यहां पर जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसका मतलब है यहां कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। इसका मतलब है कि अगर हमको किसी कैपेसिटर को चार्ज करना है तो चार्ज करने के लिए क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में वर्क करके, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में वर्क करके पॉजिटिव चार्ज को राइट सरफेस से किधर लाना पड़ेगा, लेफ्ट सरफेस की ओर, और नेगेटिव चार्ज को वर्क करके लेफ्ट प्लेट से किधर ले जाना होगा, राइट प्लेट की ओर। तो इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध वर्क किया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध वर्क करने के लिए कौन सा हमने लगाया है, एक्सटर्नल पोटेंशियल V0 लगाया है। तो इसका मतलब है कि यदि हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच हैं तो हमको इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए कैपेसिटर के प्लेटों के बीच जो उपस्थित इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में वर्क करना होगा। और यह अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में किया गया जो वर्क होगा वो वर्क आपको कैपेसिटर की एनर्जी के रूप में संचित हो जाएगा। और यह एनर्जी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में यहां संचित रहेगी। चार्ज, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में मैंने क्यों बोला, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो जो फील्ड अपीयर होगा तो इसी फील्ड में वो एनर्जी जो होगी संचित होगी। लेकिन ये जो संचित एनर्जी है तभी होगी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध क्या करें, वर्क करें। तो किसी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच उपस्थित इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध किया गया कार्य कैपेसिटर की एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, संचित होता है। तो हमको डेफिनेशन मिल गया और इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर के प्लेटों के बीच संचित एनर्जी का मान प्राप्त करेंगे और एनर्जी डेंसिटी भी निकालेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया कि संधारित्र के एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक
विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आवेशों को ले जाने में किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा के बराबर होता है या संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आप इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब है, थोड़ा सा गौर करते हैं कि अगर हमको कैपेसिटर की एनर्जी निकालनी है तो इस एनर्जी को मैं डिनोट कर रहा हूं यू कैपेसिटर। आप कहेंगे सर एनर्जी को ई से सूचित किया जाता है, आप यू से क्यों सूचित कर रहे हैं? विद्यार्थी, किसी अगर कैपेसिटर को अगर आप चार्ज करते हैं तो ये ऊर्जा उसमें संचित हो जाती है। ऐसे ही जैसे आपके पास ये डस्टर है, अगर आप इस डस्टर को थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी संचित हो जाती है, और यदि आप इसको छोड़ रहे हैं, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि आप इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये अपने पोटेंशियल एनर्जी को खत्म कर देगा और ये काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो उसी प्रकार से किसी कैपेसिटर के अंदर यदि ऊर्जा संचित हो जाती है तो हम उसका इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। अगर हम इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे तो ये जो एनर्जी है, इनके प्लेटों के बीच जो संचित एनर्जी है वो हमें इलेक्ट्रिक करंट के तौर पर प्राप्त होगा, जो आगे हम देखेंगे, जिससे हम सीआर सर्किट भी बना सकते हैं। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी संचित होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह होती है, इसलिए मैंने इसको यू कैपेसिटर लिया है और इसका मान होगा इंटीग्रेशन वी नॉट इंटू डी क्यू। वी नॉट इंटू डी क्यू मैंने क्यों लिखा? देखिए विद्यार्थी, आप जानते हैं कि वर्क डन, यदि आप किसी चार्ज को किसी पोटेंशियल फील्ड में मोशन करा रहे हैं तो उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, W बराबर होता है, चूंकि आप जानते हैं कि पोटेंशियल V बराबर होता है W बाई क्यू। तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल V पोटेंशियल में गतिशील है या V पोटेंशियल में रखा गया है, तो उसकी एनर्जी या उस पर किया गया वर्क डन कितना होगा, W बराबर Q इंटू कितना होगा, V होगा। क्योंकि अगर हम आवेश को ला रहे हैं तो आवेश को ऐसी बात थोड़ी कि टोटल आवेश हम एक ही बार लेकर चले आएंगे, हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को लेकर आ रहे हैं, और ये छोटे छोटा एलिमेंट्स जो है वो क्या है, DQ है, जिसको मैं यहां दिखा देता हूं। देखिए मैंने एक आवेश एलिमेंट लिया है DQ और इसको मैंने निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट के पर लाया है मैंने, और ये लाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जाना पड़ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध मैंने कार्य किया है। विद्यार्थी, शुरू में कैपेसिटर पर कुल चार्ज कितना था, 0, और फाइनल इस पर चार्ज कितना होगा, मान लेते हैं Q, कैपिटल Q है ना, फाइनल इस पर जो चार्ज है, इसका टोटल जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल Q है। ओके, तो चलिए U कैपेसिटर बराबर 0 टू कैपिटल Q V नॉट इंटू डी क्यू। बट थोड़ा सा गौर करेंगे, चूंकि C बराबर कैपेसिटेंस C बराबर क्या होता है, ये होता है आपको Q बटा में V। कितना होता है, Q बटा V होता है। ओके, तो आप इसको यहां पर, चूंकि पोटेंशियल आपने अप्लाई किया है V नॉट, तो आप यहां पर लिखेंगे Q बटा V नॉट। तो यहां पर अगर आप मान निकालना चाहते हैं V नॉट का, तो V नॉट बराबर हो जाएगा Q बाई C। चूंकि आप V नॉट को कैलकुलेशन में नहीं रख रहे, यहाँ V नॉट को नहीं रख रहे, बल्कि कितना रख रहे हैं, Q बाई C रख रहे हैं। ऐसा क्यों रख रहे हैं, क्योंकि C तो कांस्टेंट है ना, और अगर ये कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है जिसके कारण इसकी एनर्जी बदल रही है, तो इसका मतलब इस पर चार्ज जो है, आवेश जो है वो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, मतलब आवेश चेंज हो रहे हैं। तो वेरिएबल यहाँ क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। V नॉट तो वेरिएबल है नहीं, क्योंकि ये अप्लाइड पोटेंशियल है और इसका मान क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, अलग बात है इन प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल है वो चार्ज का फंक्शन है, लेकिन हमने जो अप्लाइड पोटेंशियल लिया है ये तो कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को रखने का क्या फायदा है हमको, हम अब इंटीग्रेशन जब हमको करना है तो अपने वेरिएबल्स को रखना पड़ेगा। तो मैंने इस V नॉट जो कांस्टेंट है, इसके जगह पर मैंने क्या कर दिया है, हमने चार्ज को रख दिया जो वेरिएबल्स है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है
कि इसके अंदर कितनी ऊर्जा संचित होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करेगी कि प्लेटों का साइज क्या है, सेपरेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पुट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, U कैपेसिटर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से Q। V नॉट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, Q बाई सी इंटू डी क्यू। चलिए 1 बाई सी को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं 0 से कैपिटल Q के बीच में, और ये हो जाएगा Q डी क्यू। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बहुत इजी हो गया। विद्यार्थी आप जानते हैं x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो होता है x स्क्वायर बाई 2। तो q इंटू डी क्यू का जो इंटीग्रेशन करेंगे वो भी कितना हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2। तो बराबर हो जाएगा 1 बाई सी, ये हो जाएगा q स्क्वायर बटा 2 0 से q के बीच में। अपर लिमिट रखते हैं 1 बाई सी जस का तस, कैपिटल Q स्क्वायर बटा 2, ये फुल चार्ज है, मतलब टोटल चार्ज है। जब कैपिटल कंप्लीटली चार्ज हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाता है तब के लिए, माइनस लोअर लिमिट कितना है, 0 है। तो इसलिए क्या हो गया आपका, U कैपेसिटर इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। देखिए तो इसकी जो एनर्जी है वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, इस बात पर डिपेंड कर रही है कि कैपेसिटर पर चार्ज क्या है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है। इसका मतलब ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रही है और चार्ज पर डिपेंड कर रही है। यदि हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देते हैं तो Q बराबर कितना हो जाएगा, 0, या कैपेसिटर अनचार्ज है तो Q बराबर 0 है और उसके अंदर कोई किसी प्रकार की ऊर्जा जो है वो संचित नहीं है। थोड़ा सा गौर करते हैं, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि Q बराबर क्या होता है, सीधी होता है। ओके, सीधी V नॉट मैं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर पोटेंशियल को V नॉट से डिनोट किया है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, CV। तो आप Q का अगर यहां मान रख रहे हैं तो हो जाएगा U कैपेसिटर इक्वल टू C स्क्वायर V नॉट स्क्वायर बटा 2C। 1C कैंसल आउट, और ये फॉर्मूला आप देखिए, ये आ गया U कैपेसिटर में जो संचित एनर्जी है, स्टोरेज एनर्जी है, वो होगी 1/2, और ये हो जाएगा C और इंटू V नॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये चार्ज के फॉर्म में हो गया, और ये पोटेंशियल जो अप्लाइड पोटेंशियल है और जो कैपेसिटेंस है उसके फॉर्म में हो गया। ओके, थोड़ा सा गौर करते हैं। एक और मैं चीज आपको बताता हूं कि यह जो प्रॉब्लम्स है या यह जो मान आ रहा है कैपेसिटर का, ये मैकेनिकली स्प्रिंग की तरह व्यवहार करता है। कैपेसिटर दो प्रकार से चार्ज हो सकते हैं, एक जब लेफ्ट सरफेस पर या लेफ्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट पर नेगेटिव चार्ज है, या फिर राइट पर पॉजिटिव चार्ज है और लेफ्ट पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और या फिर हो सकता है वो डिस्चार्ज हो, जैसे यहां देखिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है कि आपका जो लेफ्ट सरफेस है वो पॉजिटिव है और राइट सरफेस क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्ट से राइट की ओर है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ऐसा भी हो सकता है अगर हम इस टर्मिनल को अपोजिट कर देते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, तो लेफ्ट सरफेस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और राइट सरफेस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। तो फील्ड लाइन क्या होंगे, विपरीत दिशा में हो जाएंगे पहले की अपेक्षा। लेफ्ट से पहले लेफ्ट से राइट है, राइट से लेफ्ट हो जाएंगे। या फिर कैपेसिटर क्या है, डिस्चार्ज हो गया है, इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया, तो फील्ड लाइन कितने होंगे, फील्ड कितने होंगे, 0 होंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इस कैपेसिटर की जो एनर्जी है इसकी तुलना हम मैकेनिकल स्प्रिंग की एनर्जी से करते हैं। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, यहां दिख रहा है ना, मान लेते हैं आपके पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में हम खिंचाव हमने कितना किया है, x किया है। स्प्रिंग को मैंने x डिस्टेंस स्ट्रेच किया है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k है। ओके, तो विद्यार्थी इसके अंदर जो संचित ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी 1/2 kx² है। तो यहां अगर हम स्प्रिंग क्या करता है, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसके अंदर ऊर्जा संचित होती है।
अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हैं तभी इसके अंदर ऊर्जा संचित होती है, और अगर आप इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में छोड़ देते हैं तो इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती है। तो इसका मतलब इसके दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, या तो हम इसको स्ट्रेच करें या फिर हम इसको क्या करें, कंप्रेस करें। एक्स डिस्टेंस या तो आप स्ट्रेच कीजिए या एक्स डिस्टेंस क्या कीजिए, कंप्रेस कीजिए। दोनों अवस्थाओं में आपकी जो एनर्जी होगी 1/2 kx² होगी। ओके, अब यहां पर देखिए ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, कैपेसिटर भी क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है। यहां देखिए अगर कैपेसिटर की एनर्जी को आप यहां लेते हैं स्प्रिंग की एनर्जी से तुलना करने के लिए, तो ये होता है 1/2 c इंटू v0², जहां भी क्या है, पोटेंशियल है, वेलोसिटी भी पोटेंशियल है। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2, और इस वाले मान को आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं q²/c। विद्यार्थी थोड़ा सा गौर करते हैं, Q क्या है। ये अगर आप इस प्लेट पर गौर कर रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाइएगा, प्लेट पर अगर आप गौर कर रहे हैं तो आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज जो है वो वैरी कर रहे हैं। पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, चार्ज वैरी कर रहा है, लेफ्ट से राइट पर जा रहा है, राइट से लेफ्ट पर जा रहा है, कम है, ज्यादा है, मैक्सिमम मान प्राप्त कर रहा है, जीरो मान प्राप्त कर रहा है, कभी पॉजिटिव है कभी निगेटिव है। यहां पर देखिए स्प्रिंग के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट कभी पॉजिटिव है, कभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव है। तो इस कारण क्या है कि चार्ज जो है वो डिस्प्लेसमेंट की तरह कार्य कर रहा है। मैकेनिकली जिस प्रकार डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकली कैपेसिटर के लिए वहां क्या है, चार्ज है। तो इसका मतलब है कि x मैकेनिकली अगर किसी स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट x है वो कैपेसिटर पर उपस्थित चार्ज के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है। और यहां देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट जो बताता है कि स्प्रिंग का कितना स्टिफनेस है, उसको खींचने के लिए हमको कितना यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, वो किसके समतुल्य है, 1/c के है। तो 1/c यहां पर स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी बता रहा है, किसके, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर के लिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कैपेसिटर की स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी जो है कि ये बताता है कि भैया अगर हम यूनिट चार्ज लेते हैं तो कितनी एनर्जी संचित होगी, वो 1/c है, जो k की तरह व्यवहार कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह व्यवहार कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट की तरह कौन व्यवहार कर रहा है, चार्ज व्यवहार कर रहा है। तो स्पष्ट है कि मैकेनिकली जिस प्रकार से स्प्रिंग एनर्जी को संचित करता है उसी प्रकार से कैपेसिटर इलेक्ट्रिकली संचित करता है एनर्जी को। और स्प्रिंग में जहां डिस्प्लेसमेंट होते हैं उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटर में चार्ज होते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट k की जगह पर कैपेसिटर में जो ये कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 1/c, जो बताता है कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट करने पर हमको कितना वो यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर हमारा कितना एनर्जी संचित होगी। ओके, तो हम इस फॉर्म में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपने थोड़ा बहुत देखा जो मैंने थोड़ा सा इक्विवेलेंट किया किससे, मैकेनिकल सिस्टम से। तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर के लिए अब वो तमाम थ्योरी लगेगी जो मैकेनिकली आपको स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, स्प्रिंग के लिए लगती थी, मास सिस्टम में स्प्रिंग के लिए लगती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं यहां एनर्जी डेंसिटी। ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। आइए हम एनर्जी डेंसिटी पर बात कर रहे हैं। विद्यार्थी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि यूनिट वॉल्यूम में ऊर्जा का कितना मान है। तो इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का मान ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ओके, इसको स्मॉल यू द्वारा सूचित करते हैं, और स्मॉल यू का जो मान होता है वो होता है कैपेसिटर की एनर्जी, क्योंकि मैं कैपेसिटर के लिए बात कर रहा हूं, और बाटा में कितना हो जाएगा, वॉल्यूम। आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के द्वारा। हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में संचित जो एनर्जी है और उसका जो वॉल्यूम है हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी, यहां देखिए आपके पास ये कैपेसिटर है। ओके, चार्ज मैंने कर दिया इसको। विद्यार्थी, कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है, प्लेटों का जो डिस्टेंस है वो d है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a है। तो वॉल्यूम कितना होगा,
वॉल्यूम होगा A इंटू डी, क्रॉस सेक्शन एरिया गुने डिस्टेंस, ये वॉल्यूम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां पर, E नॉट मैंने लिखा है ना, हाँ E नॉट है। कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो कितनी है, कैपेसिटर की एनर्जी है U कैपेसिटर इक्वल टू 1/2 C इंटू V नॉट स्क्वायर। 1/2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने लिया है तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू कितना हो जाएगा V नॉट स्क्वायर। थोड़ा V नॉट को हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E नॉट है ना, तो अगर इनके बीच पोटेंशियल, चूंकि हमने इसको फुल चार्ज कर दिया है, कंप्लीट ये चार्ज हो गया है और चार्ज कर दिया है, तो एक्सटर्नल जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है उतना ही पोटेंशियल इन प्लेटों के बीच होगा। तो इसका मान हो जाएगा, चूंकि पोटेंशियल V बराबर E डॉट डी आर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है और डी आर मतलब डिस्टेंस D है प्लेटों के बीच का, तो E नॉट इंटू कितना हो जाएगा D हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको E नॉट इंटू डी का स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू E नॉट स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ओके ठीक है, सॉरी ये छूट रहा है वॉल्यूम, ये हो गया U कैपेसिटर 1/2, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ना, A इंटू डी, A कैंसल आउट हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये डी एक साथ होंगे, इनको स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे और ये बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। तो आपकी जो एनर्जी डेंसिटी होगी, आप इसको कटाकर देख लीजिएगा, U बराबर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना होगा E नॉट स्क्वायर। ये जो प्रॉपर्टी आया, ये जो फॉर्मूला हम प्राप्त कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमको सबसे ज्यादा जानकारी देता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी संचित है कैपेसिटर में, उसके बारे में थोड़ा सा गौर कीजिए। U जो है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E नॉट स्क्वायर है। यहां पर किसी प्रकार का कोई डायमेंशन नहीं है, कैपेसिटेंस शामिल नहीं है, ये बीच का डिस्टेंस नहीं है कैपेसिटर का क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, कैपेसिटर का चार्ज नहीं है, कैपेसिटर का पोटेंशियल नहीं है। ये स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि किसी भी कैपेसिटर में जो ऊर्जा संचित होती है वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है, क्योंकि यहां पर देखिए एनर्जी डेंसिटी में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप किसी कैपेसिटर को लेते हैं और उनके प्लेटों के बीच जा रहे हैं और वहां पर अगर ऊर्जा है, तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, और साथ ही वो ऊर्जा डिपेंड करती है कि कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का इन्वायरमेंट क्या है, मीडियम क्या है। अगर आप मीडियम चेंज करते हैं तो स्टोरेज एनर्जी चेंज होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर चेंज होता है तो एनर्जी चेंज होगी। इसका मतलब स्पष्ट तौर पर आप समझ लीजिए कि स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर एनर्जी डेंसिटी है, और जितनी भी एनर्जी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको दिखती है वो तमाम जो एनर्जी है वो केवल एक चीज के कारण है, और वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके आसपास के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि कैपेसिटर में संचित ऊर्जा विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में होती है। ठीक है, ताकि आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। ओके, तो हमने एनर्जी का काम कर दिया है, हमने पढ़ा किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर संचित ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व, और हमने ये सीखा कि कोई भी कैपेसिटर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से स्प्रिंग की तरह व्यवहार करता है, और इसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो कंजर्वेटिव होती है, इसलिए वो पोटेंशियल का कंसेप्ट पैदा करती है। और दूसरी सबसे प्रमुख बात हमने सीखी जो यहाँ पर है, थोड़ा सा कैमरा इधर कीजिएगा, कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की जो ऊर्जा होती है, चाहे वो कैपेसिटर हो या फिर हम आपको बताएंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इतना ही मान होता है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी का। और उसमें चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में संचित ऊर्जा यही होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में संचित होती है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे जब मिलेंगे तो आगे हम कैपेसिटर में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा आगे का कैपेसिटर डिस्कशन होगा कि यदि हम कैपेसिटर के प्लेटों के बीच मीडियम चेंज कर दें, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दें, तो उसका कैपेसिटेंस किस प्रकार प्रभावित होता है। थैंक यू।